प्रेत और पितृ दोनों का मुक्ति गया जी में है। लोग अगर ऐसा भ्रमित करते हैं कि यहाँ सिर्फ प्रेतों के नाम से काम होता, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पितृ का भी मुक्ति है। जैसे देखे यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए पहला बार तो बिहार में आए हैं, तो यहाँ का पान खाए हैं, बड़ा अच्छा लगा। फिर सुने कि यहाँ पे जो आत्माएं जो अकाल मृत्यु होती है उनको मिलती है मुक्ति, ठीक है। तो हमारे कुछ मित्रगण आए हैं, आसान थे, उनको मुक्ति दिलवाने आए हैं। पिंडदान देने से क्या होता है, जो पितृ अकाल मृत्यु बन के हमें दुख देता है, कष्ट देता है, आज वो नरक से स्वर्ग जा रहा है, तो उसके लिए प्रेतशिला में आते हैं। यहाँ पापी, धर्मी, मनुष्य और जानवर सभी को मोक्ष मिलता है, ऐसा यहाँ का विश्वास है। नमस्कार, स्वागत है आपको गया की पावन भूमि पे, जहाँ मोक्ष और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होती है। यह जगह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सबको पता होगा गौतम बुद्धा के बारे में, जिन्हें यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। पर आज हम कुछ ऐसे जगह एक्सप्लोर करने आए हैं, जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, प्रेतशिला। ये गया की एक ऐसी भूमि है जहाँ पे कहा जाता है कि जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उनकी आत्माओं को संजोने के लिए यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इस जगह पे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे हम उन लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सचमुच जो भी यहाँ पे लोगों के विचार हैं और लोग जो भी आस्था है, या सच में ये एग्जिस्ट करती है। चलिए आपको हम एक्सप्लोर कराते हैं गया की एक महत्वपूर्ण भूमि प्रेतशिला वेदी को। प्रेतशिला वेदी की तरफ बढ़ते हुए जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक पुजारी मिलते हैं। आइए उनसे बातें करते हैं और वो सारे तथ्य जानने की कोशिश करते हैं जो कि यहाँ की आस्था और विचारधारा से जुड़ी हुई है। बाबा, आप इस प्रेतशिला वेदी के बारे में हमें कुछ जानकारी दिए, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो जान सके कि प्रेतशिला वेदी किस चीज़ के लिए जानी जाती है। प्रेतशिला जो है, यहाँ सोने चांदी का पहाड़ था। आदिकाल में यहाँ ब्रह्मा जी जब सर्वप्रथम आए तो उन्होंने ये सब दान दिया। कलयुग में ये पत्थर का हो गया। लोग की मान्यता है जो आज भी यहाँ सूंघने से, समझने से और करने से मोक्ष मिल जाता है। तो लोग आज भी अपनी आस्था से बंगाल से, गुजरात से और पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं और पिंड करते हैं। पिंडदान देने से क्या होता है, जो पितृ अकाल मृत्यु बन के हमें दुख देता है, कष्ट देता है, आज वो नरक से स्वर्ग जा रहा है, तो उसके लिए प्रेतशिला में आते हैं। यहाँ पापी, धर्मी, मनुष्य और जानवर सभी को मोक्ष मिलता है, ऐसा यहाँ का विश्वास है। गया अपने लिए नहीं, अपने पूर्वज के लिए सुप्रीम कोर्ट माना गया, इसीलिए यहाँ 5 वेदी अलग माना गया। ये ब्रह्मकुंड है, प्रेतशिला है, रामकुंड, रामशिला और कागबली। ये गयासुर का सिर है, बाकी गयासुर का बॉडी 5 कोस के अंदर बसा हुआ है, उसी के ऊपर ये गया जी बनी हुई है। बाकी के लिए मेरा नाम बैकुंठ पांडे हुआ। हम लोग विष्णुपद के रहने वाले हैं, पांडे जी हैं। हम लोग पंडा नहीं है, ब्राह्मण हैं जी। जैसे ही प्रेतशिला वेदी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो एक फुटकर दुकान दिखते हैं, जहाँ पे एक दुकानदार जी हैं जो यहाँ पे कुछ माला, अंगूठी और पत्थर जैसे सामान को बेचते हैं। हम उनसे भी कुछ ऐसे ही सवाल करेंगे और उनसे जानेंगे कि प्रेतशिला वेदी के बारे में इनका क्या मानना है और कब से यहाँ पे ये दुकान लगा रहे हैं। दुकान लगा रहे हैं मैंने आज 15 साल से। 15 साल से जी। प्रेतशिला वेदी जो जगह है वो कहाँ से लोग आते हैं? हर जगह के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ हर जगह के लोग आते हैं। बंगाल का आते हैं, बिहार का आते हैं, हर जगह के लोग यहाँ आते हैं। और ये जो आप अंगूठी लगाए हुए हैं इस तरह की, वो सब अंगूठी की कौन से पत्थर की अंगूठियाँ हैं वो? इसमें हर किस्म के पत्थर है, हर किस्म के पत्थर। और ये सारी चीज़ें क्या है? कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे, ये सारे क्या चीज़ें हैं ये सब? ये राशि यंत्र है, हर ग्राहक को काट करते हैं। एटीएम की तरह जो पैसा निकालता है, ये कार्ड रखने के बाद हर ग्राहक को काट करता है, सही मार्ग पर ले जाता है। एटीएम है जो पैसा निकालता है, कार्ड है आपको यात्रा को सफल करता है। और ये सारी चीज़ें क्या है? ये जितने हैं जो रत्न हैं, ये रत्न है। वहाँ रत्न को रत्न, जितना भी रत्न है उद्राक्ष है। इसमें 13 मुखी, 14 मुखी, 12 मुखी उद्राक्ष है, हर प्रकार के उद्राक्ष है। ये सारे रुद्राक्ष ओरिजिनल है? जी बिल्कुल रियल। चलिए प्रेतशिला वेदी की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि वो कुछ चीज़ों को दिखाए जो कि यहाँ पे काफ़ी अनोखी लग रही है। जैसे कि ये डोली, जो लोग ऊपर जाने में समर्थ नहीं हो पाते उनके लिए डोलियाँ का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए
और अब हम प्रेतशिला वेदी की तरफ आगे बढ़ेंगे और आगे भी कुछ लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। प्रेतशिला वेदी की धरती पे ये ब्रह्म कुंड जो देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे फुहारा भी लगा हुआ है, पानी निकल रही है यहाँ पे। कुछ कुछ गतिविधियाँ यहाँ हमें पाई जाती है, जैसे कि हम दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पे कुछ पूजा हो रहे हैं, कुछ पूजा पाठ हो रहे हैं। आइए हम वहाँ पे दिखाते हैं कि वो कैसे कैसे वो पूजा पाठ और कार्यक्रम करे जाते हैं। आकस्मिक मृत्यु तो किसी भी परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम प्रेतशिला की धरती पर आए हैं तो हम कुछ कवरेज दिखाना चाहते हैं जहाँ पे किसी के घर परिवार में आकस्मिक मृत्यु होने के कारण वो पिंड दान करते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि कैसे गतिविधियाँ और पूजा पाठ की जा रही है, ताकि जो भी आत्माएं हैं उनके आत्माओं को इस धरती पे संजोने की कोशिश की जा रही है। प्रेतशिला की धरती पे जो भी जैसे कि वहाँ पे देखा जा रहा है, जैसे अगरबत्ती जल रही है, पंडित जी पूजा करा रहे हैं और लोग मंत्र का यापन कर रहे हैं और सारी गतिविधियाँ की जा रही है, ताकि जो ऐसे जो आकस्मिक मृत्यु हो जाती हैं उन सब चीज़ों को इस प्रेतशिला की धरती पर उन आत्माओं को संजोने की कोशिश की जा सके। प्रेतशिला की धरती पर जब हम यहाँ आए तो कुछ उत्सुक यहाँ पे लोग दिखे जो कि यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए थे। आइए उन भ्रमिकों से हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ों को देखने आए हैं और उनका आने का उद्देश्य यहाँ पे क्या रहा है। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे एक उत्सुक व्यक्ति से। सबसे पहले उनका नाम जाना। आपका नाम क्या है? मनमोहन सिंह। आप कहाँ के निवासी हैं? ये झांसी है ना, उसी के पास से आए हैं यहाँ घूमने। अच्छा, ठीक है। आप घूमने आए हैं तो आप यहाँ पे कोई क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व करा? जैसे देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए पहला बार तो बिहार में आए हैं तो यहाँ का पान खाए हैं, बड़ा अच्छा लगा। फिर सुने कि यहाँ पे जो आत्माएं जो अकाल मृत्यु होती है उनको मिलती है मुक्ति। ठीक है, तो हमारे कुछ मित्रगण आए हैं, आसान थे, उनको मुक्ति दिलवाने आए हैं, बेचारे अच्छे आदमी थे। अच्छा, एक दूसरे दर्शक हमारे पास है, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे वो यहाँ पे किस उद्देश्य से और कौन सा चीज़ वो उन्हें पसंद है और क्या सा चीज़ देखने आए हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल शर्मा हुआ। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं झारखंड बोकारो से हूँ। अच्छा, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ पे लेके आया है घुमाने के लिए, जो प्रेतशिला है। यहाँ पे बताया गया मुझे कि जिनका अकाल मृत्यु होता है उनका यहाँ पे पिंड दान करवाया था। तो मैंने देखा कि बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। एक तरीके से वो सारे रिसोर्स जो प्रोवाइड करते हैं, जो यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम रणधीर पंडा धामी हुआ। रणधीर पंडा धामी सर जो है उनसे हम बातें करेंगे। आप यहाँ इस जो यहाँ पे जो कमेटी है जो कार्य करती है इस प्रेतशिला वेदी में, उस कमेटी का क्या नाम है? इस कमेटी का नाम श्री गया गजाधर धामी पंडा समिति है, समझे कि नहीं। उसमें पूरे समाज के लोग आते हैं। ठीक है। ये कमेटी है वो क्या क्या कार्य करती है, ताकि जो यहाँ पे जो लोग हैं उनका वो आराम से अपने कार्यक्रम को कर पाए और जो भी गतिविधियाँ वो अच्छे से सुचारू रूप से वो कर पाए। यहाँ पे कमेटी की ओर से यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है, तालाब का सफाई का ध्यान दिया जाता है, मंदिर में पूजा पाठ कमेटी के द्वारा सही होता है। यहाँ जितना भी विकास का कार्य होता है जो पंडा कमेटी की तरफ से होता है, गया गजाधर धामी पंडा की ओर से, समझे कि नहीं। और पिंडदानियों को जहाँ तक के सुरक्षा हो वो पंडा की ही तरफ से प्रदान किया जाता है। बढ़ते हुए हम कुछ और जानकारियाँ लेने के लिए बढ़ेंगे और जानेंगे और सारे यहाँ पे गतिविधियाँ। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपका नाम क्या हुआ? राजू पंडा धामी। राजू पंडा धामी सर। जैसे कि मैं यहाँ पे मंदिर देख पा रहा हूँ, ये किस चीज़ की मंदिर है? ये पंचानंद शिव का मंदिर है और माता पार्वती का मंदिर है। अच्छा, ये जो मंदिर है उसकी मैनेजमेंट भी कमेटी ही करती है? हाँ, कमेटी कहता है, गया गजाधर धामी पंडा समिति। अच्छा, जैसे कि ये जो भी मैनेजमेंट चल रही है, इस मैनेजमेंट को चलाने के लिए कुछ रिसोर्सेज ज़रूरी पड़ते होंगे, जैसे कुछ पैसे ही हो गए, वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? मेरा कमेटी पूरा करता है। अच्छा, आपकी कमेटी जैसे मतलब सारे जो कमेटी के मेंबर हैं वो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर जो यहाँ पे लोग आते हैं वो चंदा इकट्ठे करते हैं, कुछ पैसे दे के जाते हैं? जो मैं यहाँ तीर्थ स्थान का पंडा हूँ, गया गजाधर धामी पंडा का समिति, तो मेरा समिति है जो भी साफ सुथरा जो भी यहाँ खर्चा बर्चा होता है, पूजा पाठ, टूटा फटा
मरम्मत होता वो गया गजादत पंडा समिति की ओर से होती है। जो यहाँ पे मैनेजमेंट जो भी चल रही हैं, क्या उस मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है? हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पितृपक्ष मेला होती है तो उसमें हमारे गया शहर के जिलाधिकारी के द्वारा सरकारी फंड के द्वारा यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान, लाइट का ध्यान, पंडाल वगैरह बनता है वो करते हैं, और जो हम लोगों से होता है वो हम लोग अपना करते हैं। वो साफ सफाई के लिए झाड़ूदार वगैरह का काम करते हैं, और उसके अलावा अंदीना हल्का फुल्का यहाँ पर के जो ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया वगैरह है, समझे कि नहीं, वो हल्का फुल्का यहाँ काम कराते हैं। बाकी सारा जो भी है हमारा गया गजादर धामी पंडा समिति, समझे कि नहीं, उसी के द्वारा जो है सारा यहाँ का कर्म होता है। महिलाओं के सुरक्षा के लिए यहाँ पे कौन कौन से कदम लिए जाते हैं? जैसे महिलाओं के सुरक्षा के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा से लेटरिन वगैरह बनाया गया था, समझे कि नहीं, जिससे में यहाँ डॉक्टर प्रेम कुमार यहाँ के मंत्री गया के थे, तो वो वहाँ पे लेटरिन वगैरह बनाए थे, बाथरूम वगैरह बनाए थे। तो बस देखिए यहाँ दिन भर लोग कर्म कराते हैं, वो लोग आते हैं तो उनके स्नान उस्नान के लिए जगह बनाया हुआ है, लेटरिन के लिए बाथरूम के लिए जगह बनाया हुआ है। यहाँ मोटर वगैरह का भी अब सिस्टम हो चुका है, तो लोग आते हैं तो फर फ्रेश होते हैं। सुरक्षा के लिए हम लोग खुद पंडे लोग हैं, हम लोग खुद देखते हैं उनको कि किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो, समझे कि नहीं। ऐसे यहाँ पे खुला जगह है, आपको मोबाइल चोरी हो गया, चप्पल चोरी हो गया भीड़ का समय में, तो इतना तो ध्यान कोई भी नहीं रख सकता है। तो जितना भी है जितना हम लोग से कोशिश होता है, हम लोग चाहते हैं कि किसी को, किसी भी प्रदेशी को दिक्कत गया जी में प्रेसिला के अंतर्गत में ना हो, समझे कि नहीं। जैसे कि अंदर आ रहे थे, देखे एक स्कूल है वहाँ पे, और स्कूल में लिखा हुआ था कि आप सीसीटीवी कैमरे के अंदर हैं, तो सीसीटीवी कैमरा तो मुझे वैसा देखने को यहाँ पे नहीं मिला। ये जैसे इस प्रकार से सरकार जो है पितृपक्ष मेला वगैरह में, समझे कि नहीं, लिख देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं कि उससे ग्रामीण लोग चोर चमार भयभीत रहे, समझे कि नहीं। जिलाधिकारी के द्वारा लगा दिया जाता है, ये हम लोग की तरह से लगा दिया जाता है। यहाँ मेले के समय में अंदीना ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, समझ गए कि नहीं। और वो उधर कुछ लोगों का घर वगैरह है, स्कूल चलता है, तो अगर वो अपना लगाए होंगे तो स्कूल में लगाए होंगे, सार्वजनिक जगह पे ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। लेकिन इतनी पुरानी मंदिर धरोहर है और इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण जगहों पे सीसीटीवी कैमरास तो होने ही चाहिए। देखिए, सीसीटीवी कैमरा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम चाहे तो हमारे संस्था की तरफ से ये चीज़ लग सकता है, कुछ लोगों के सहयोग से भी लग सकता है, लेकिन यहाँ 5 बजे 6 बजे शाम के बाद कोई भी आदमी नहीं रहता है, समझे कि नहीं। नक्सल प्रभावित तो क्षेत्र है, समझे कि नहीं। अब सामान हम लगा दिए, रात के कोई खोल के ले जाएगा, चोरी कर लेगा, है तो उसका हम जिम्मेवारी तो नहीं ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रहते नहीं है, हम लोग यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे गोलपत्थर चौक पे हम लोगों का सारा का मकान है, जिस स्थान का नाम है धामी टोला, हम ही लोग के कास्ट के नाम से वहाँ उस मोहल्ले का नाम है, समझे कि नहीं। तो इसी कारण बस जो है तो हम लोग सीसीटीवी नहीं लगा पाए। जैसे मुझे जानकारी मिली कि आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो लोग वहाँ पे आत्माओं को संरक्षण करने के लिए, यहाँ जो है कर्म 2 तरह का होता है, समझ गए कि नहीं। उसके बारे में अगर आपको जानकारी गलत दिया गया है तो सही नहीं है। यहाँ पितृ और प्रेत दोनों का सदगति मुक्ति है। जो भी मनुष्य अकाल मृत्यु यानी कि सुसाइड, समझे कि नहीं, एक्सीडेंटल मृत्यु जिसको बोला जाता है, वो गुजर जाते हैं तो उनके मुक्ति के लिए भी यहाँ पिंडदान होता है। और गया श्राद्ध के अंतर्गत में इस ब्रह्मकुंड, इस वेदी का नाम है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इस ब्रह्मकुंड माना जाता है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे जग किया था, ये पहले घी का तालाब था और ऊपर पहाड़ पर सोने का पहाड़ था, समझे कि नहीं। अभी भी साक्ष्य के लिए, मान के लिए ऊपर में जाइएगा तो 3 स्वर्ण रेखाएं हैं, समझे कि नहीं। 3 स्वर्ण रेखा ऊपर में ब्रह्मा जी का चरण है, वहीं पे बना हुआ है, समझ गए कि नहीं। तो प्रेत और पितृ दोनों का मुक्ति गया जी में है। लोग अगर ऐसा भ्रमित करते हैं कि यहाँ से प्रेतों के नाम से काम होता, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पितृ का भी मुक्ति है। ये हम लोग 5 स्थान का पंडा है, गया गजादर समिति है। इस स्थान का नाम ब्रह्मकुंड है, पहाड़ का नाम प्रेतशिला है, आगे रास्ते में रामकुंड और आरामशिला है, और एक लाइन के पास कागबली बेदी है। 5 स्थान का हम लोग गुरु हैं। ऐसे हम लोग यहाँ जो पिता महेश्वर शीतला मंदिर है उसके भी हम लोग अधिकारी हैं, सूरजकुंड मंदिर है उसके भी हम लोग अधिकारी हैं। गया गजादर भगवान जहाँ स्वयं साक्षात नारायण विष्णु भगवान का पूरा स्वरूप है, उस स्थान का हम लोग अधिकारी हैं, समझे कि नहीं।
और यहाँ में गया जी में 2 पंडे हैं, वो विष्णु पद के पंडे हैं जहाँ भगवान विष्णु का चरण है, समझे कि नहीं, गयावाल पंडे जो कहलाते हैं। और हम लोग गया गजाधर जहाँ स्वयं साक्षात भगवान नारायण है, समझे कि नहीं, गया गजाधर भगवान है, विष्णु भगवान का स्वरूप है, ठीक उस मंदिर के पीछे में वो पुराना मंदिर है, समझे कि नहीं। और वो जो विष्णु भगवान का मंदिर में चरण बनाया हुआ है वो अहिल्याबाई होलकर थे, उन्होंने ही वो बनाया था, समझे कि नहीं। लेकिन प्राचीन मूर्ति जो भगवान का गया गजाधर भगवान में ही है, समझे कि नहीं। देवघाट से ऊपर चढ़िएगा उसी में वो मंदिर है, तो वहाँ के हम लोग स्वयं अधिकारी हैं, समझे कि नहीं। उसी के नाम से हम लोगों का संस्था है श्री गया गजाधर धामी पिंडा समिति। और यहाँ पिंडदान होता है पितरों और प्रेतों के सदगति के लिए होता है। यहाँ नारायण बलि श्राद्ध होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, नाग बलि होता है, गया पिंडदान होता है, समझे कि नहीं। अगला कार्यक्रम या फिर अगला मेला इस जगह पे कब होगी? बाद में बात करते हैं। इसका बाद मेला जो है जो कार्तिक का समय है, बंगला चलता है। अब फिर इसका बाद 1 महीना बाद में फिर पूछ में फिर जाके यूपी के लोग आते हैं, यूपी तरफ से हैं। हाँ, उस समय गंगा सागर का मेला होता है। वो गया जी में पिंडदान हेतु 3 बार मेला लगता है। बड़ा मेला पितृपक्ष मेला हो गया, पूरे भारतवर्ष के लोग गया जी में पिंडदान देते हैं, समझे कि नहीं। दूसरा मिनी मेला पौष मास में होता है, जनवरी के समय में, समझे कि नहीं। उस समय उत्तराखंड के लोग, यूपी के लोग, समझे कि नहीं, हिमाचल के लोग, पंजाब के लोग अत्यधिक पिंडदान करने आते हैं। अभी जैसे दिवाली के समय में बंगाल में बीरभूम मसूदाबाद का लोग ज़्यादा दिवाली के समय में आते हैं। अभी जो है ये 3 दिन 4 दिन कार्तिक मास खत्म हुआ, इसको रास पूर्णिमा लोग बोलते हैं बंगाल के लोग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, आसाम के लोग आते हैं, इस समय पिंडदान करते हैं। और ऐसे 365 दिन बंगाल के लोग हैं, यहाँ बिहार के लोग गंगा पार के वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, बेतिया है, चंपारण है, सहरसा है, मुंगेर है, हर जगह के यात्री आते रहते हैं। राजस्थान के लोग आते हैं, समझे कि नहीं। यानी कि बोलिए कि ऑल ओवर इंडिया के लोग ज़्यादा आते हैं। अब तो विदेशी लोग भी गया जी में पिंडदान देने के लिए आ रहे हैं, समझे कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है ये प्रेत शिला वेदी के, हम उस जगह पे हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि उस जगह को दिखाएं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें उनकी ही हैं जो कि आकस्मिक मृत्यु की वजह से जिनका जान चली गई। जो लोग असमर्थ होते हैं वो यहाँ पे फ़ोटोज़ रख जाते हैं ताकि जो उनकी आत्मा है यहाँ पे संजोया जा सके। ऐसे हमको पता है गया मोक्ष की धरती मानी जाती है। कहा जाता है कि मेहनत रंग लाता है। हम सब ने 676 सीढ़ियाँ चढ़कर उस आखिरी मुकाम तक पहुँच गए जहाँ पे ब्रह्मा जी का चरण पादुका है और जो कि प्रेतशिला पर्वत की सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाई मानी जाती है। जो यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन के द्वारा। ये सारे ब्रह्मा जी के चरण पादुका है जो कि प्रेतशिला की सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाई में सबसे महत्वपूर्ण जगह है। और यहाँ पे हम पंडित जी से कुछ बातें कर लेते हैं और यहाँ पे जान लेते हैं कि इस चरण पादुका की क्या मान्यता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने जग करके यहाँ स्वर्ण का शिलादान में दिए थे। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का प्रतीक है। यहाँ पिता, माता, भाई, बंधु, इष्ट मित्र, चाचा, चाची, सास, ससुर सभी के नाम से यहाँ पिंडदान होता है। यहाँ इसी स्थान पर पिंड देने से उस प्राणी का मुक्ति है। यदि कोई अकाल मृत्यु मर गया है तो उसका भी पिंडदान यहाँ करने से और यहाँ पिंड देने से उस प्राणी का मुक्ति है। सतयुग में सोने का पहाड़ था, कलयुग में ये लुप्त हो गया और भगवान ब्रह्मा का चरण रह गया है। यही इसका प्रमाण है। और यही इसी में 3 सोने का लकीर है, रज, तम और सत। एक लकीर हम दिखा देते हैं, ये लकीर है, एक लकीर हम दिखा देते हैं आपको। ये जो दिख रहे हैं ना, और ये चरण, ये एड़ी है, ये अंगूठा है दक्षिण दिशा की ओर। टीपीएफ के श्रोतागण के साथ यही समाप्त हुआ। हम फिर से नया अध्याय के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।